इंदौर मनमाड़ के बीच नई रेल लाइन की सौगात मोदी कैबिनेट ने दी है। 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन अब डाली जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी और महाराष्ट्र के धुलिया और नासिक जिले से जुड़ेंगे। इंदौर मनमाड़ के बीच करीब 1000 गांव और 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने इलाके में ट्रेन देख सकेगी। ये रूट आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के पैरेलल कुछ दूरी से घुमाकर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 30 से ज्यादा नए स्टेशन होंगे और 300 छोटे बड़े पुल के अलावा 20 किलोमीटर लंबी 9 सुरंगें बनेंगी। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए साल 2029 की डेडलाइन तय की गई है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 26 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। ये प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मंजूर हुआ है। इससे मध्य भारत क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पीथमपुर ऑटो क्लस्टर की 800 छोटी बड़ी इकाइयों और उद्योगों को गेटवे पोर्ट और अन्य पोर्ट से सीधा संपर्क मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दक्षिण राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेल लाइन को मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। $306 किलोमीटर की लंबी इस योजना में 2 राज्यों के लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और ख़ास करके हमारी इंदौर की और मुंबई की जो दूरी है ये सबसे कम रूट पे रहेगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही प्रतिष्ठित जो योजना थी जिसके बारे में हम सब लगातार मांग कर रहे थे वो आज पूरी हुई है। और अंशुल मुखाती इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बहुत बड़ी सौगात, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। हालांकि 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जरा दर्शकों को समझाइए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी अब दूसरे राज्यों से भी होगी। और वैसे भी कहा जाता है कि जहां जहां से रेल गुजरती है वहां पर विकास और तेजी से होता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वे 6 जिले जिसकी लगभग 30 लाख आबादी ने अभी तक ट्रेन नहीं देखी थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अभी तक ये मांग लगातार उठ रही थी कि इन जिलों को भी ट्रेन से कनेक्टिविटी मिले, जिससे कि व्यापार के साथ साथ इन जिलों का भी विकास हो सके। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट हो जाए जिसमें लगभग 18,000 करोड़ से अधिक रुपये जो है खर्च किए जाना है। हालांकि इसके लिए 2029 तक की डेडलाइन जो है रखी गई है। 2029 तक ये प्रोजेक्ट जो है पूरा किया जाना है। लेकिन इसमें अगर मध्य प्रदेश के 4 जिलों की बात करें जिसमें इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी सबसे महत्वपूर्ण जिले हैं, इसमें से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक ट्रेन पहुंची ही नहीं थी। यानी कि धार, खरगोन और बड़वानी के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक ट्रेन की सौगात तो मिल रही है। साथ ही नासिक और धुले जो है महाराष्ट्र के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट जो है ये पहुंचेगा। और यानी कि इन 6 जिलों में ट्रेन के जाने से सबसे अधिक फायदा उन लोगों को होगा जो कि इंदौर से मुंबई जाना चाहते थे। लगभग 200 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वो इसमें दूरी घटेगी। 200 किलोमीटर के साथ साथ लगभग 2.5 से 3 घंटे का जो सफर है वो भी कम होगा। यानी इंदौर से मुंबई की बेहतरीन कनेक्टिविटी जो है इस प्रोजेक्ट से मिल रही है। हालांकि पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट की मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही थी, लेकिन अब जाकर के मोदी कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई तक जाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से इसे सबसे अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि नासिक से अब इंदौर की कनेक्टिविटी जो है वो सीधी हो पाएगी। नासिक के प्याज, नासिक के अंगूर जो है वो सीधे इंदौर पहुंच पाएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के निमाड़ के इलाके की यदि बात की जाए तो यहाँ की जो उपज है वो आसानी से नासिक की मंडी और वहां के महाराष्ट्र के जिलों तक पहुंचाई जा सकेगी। सबसे अहम प्रोजेक्ट ये व्यापार की दृष्टि से ही माना जा रहा है, क्योंकि इंदौर के समीप जो पीथमपुर है, पीथमपुर अब सीधा महाराष्ट्र से जुड़ रहा है। यानी कि महाराष्ट्र से जो रेल कनेक्टिविटी पीथमपुर को देनी थी, जहां पर लगभग 800 छोटे उद्योग और कई बड़ी उद्योग इकाइयां जो स्थापित हैं वो सीधे रेल से जुड़ पाएंगे। अभी तक वहां पर भी रेल की कनेक्टिविटी जो है नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब ये सीधे महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। इसलिए भी यह प्रोजेक्ट जो है सबसे अहम है, क्योंकि इसमें पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ रहा है। नई रेल लाइन है जिसकी सौगात मिली। और देखिए, रेल लाइन ये एक है और इसके फायदे अनेक है जो आप गिना रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इसके साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रेल लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।